समटाइम्स वी फील लैक्ड एंड स्टक बिहाइंड इन आवर लाइफ्स। हमें ऐसा फील होता है कि हम एक लूज़र है जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ऐसा फील करते हैं, अगर मैं ऐसा फील करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस है कि ये बात सच भी हो। और अगर ये बात सच है और आपने रियलाइज़ कर ली, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने ऊपर काम करके अपने इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को, जिसकी वजह से आपको एक लूज़र की तरह फील होता है, ऐसा लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, उन पे काम करके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और अपनी जो ड्रीम लाइफ है, अपने एक जो फ्यूचर सेल्फ हम विजुअलाइज करते हैं कि ऐसा फ्यूचर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बहुत क्लोज तक पहुंच सकते हैं। बट काफ़ी हद तक, काफ़ी बार जब हम ये बात रियलाइज़ करने के बाद अपने ऊपर काम कर भी लेते हैं और काफ़ी हद तक बेटर हो भी जाते हैं पहले से, तब भी ये प्रॉब्लम 99% लोगों के साथ रहती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब भी। जनरली ये होती क्यों है ये प्रॉब्लम? ये होती इसलिए क्योंकि हम बार 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 अपने आप को एक दूसरे इंसान से कंपेयर करते रहते हैं और फिर खुद को उससे कंपेयर करके अपने बारे में बुरा फील करते रहते हैं। हम ये लॉजिकली उस वक्त सोच ही नहीं पाते कि वो उस इंसान की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। क्या हो सकता है कि उस आदमी ने, उस इंसान ने हमसे बहुत ही पहले स्टार्ट कर दिया हो ये सब बातें रियलाइज़ करके अपने बारे में अपने ऊपर काम करना, और हमने बहुत ही बाद में शुरू किया। ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट बेटर होंगे क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम से काम कर रहा है खुद के ऊपर। हो सकता है कि उसने जब स्टार्ट किया हो तो वो हमसे ऑलरेडी काफ़ी आगे हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि जब उसने स्टार्ट किया हो वो एक 2 आउट ऑफ 10 आदमी हो, जो कि अब इतने टाइम मेहनत करके 8 आउट ऑफ 10 पे आ चुका है। बट हो सकता है हमने भी अगर सेम टाइम पे ही इस काम करना स्टार्ट किया हो, बट हम एक -2 आउट ऑफ 10 थे, तो हम इतनी मेहनत करके भी अभी 6 आउट ऑफ 10 पे आए हो। ये लॉजिक अपने आप को उस 8 आउट ऑफ 10 से कंपेयर करना कि मैं तो 6 आउट ऑफ 10 ही हूँ, ये हमें हमेशा दुखी ही करेगा। नो मैटर कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि हम कितना कुछ भी कर ले, हमें स्टिल अपने से बेटर तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इस चीज़ को ऐसे समझो कि हम दो देशों के टाइम जोन को कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में तो यूएसए से पहले सुबह हो जाती है, तो इंडिया यूएसए से बहुत बेटर है, इंडिया तो यूएसए से आगे है, यूएसए तो बेकार देश है। बिकॉज टाइम जोन ही दोनों का अलग है, दोनों एकदम ही अपोजिट डायरेक्शंस में है ग्लोब पे। तो ऑफ कोर्स इंडिया में सुबह ही होगी पहले और वहाँ पे बाद में होगी। देर इज़ नो, मतलब कुछ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और ये बहुत एब्सर्ड चीज़ लग रही होगी इस वक्त सुनते हुए। इसी तरह एब्सर्ड है खुद को दूसरे इंसान से कंपेयर करना। हम किसी भी क्रिएटर को रील्स में देख रहे हैं जिसकी एब्स निकले हुए हैं, बट हम ऐसे मांस लटक रहा है हमारा। बट कोई लॉजिक ही नहीं है उस बात को कंपेयर करने का। बिकॉज हो सकता है कि आपने 2 महीने पहले, आप 90 kg के हो जब आपने एक प्रण लिया हो कि भाई मैं तो अपना वेट कम करके ही रहूँगा, मैं तो फिट होके ही रहूँगा, और आपने 2 महीने जी लगाकर जिम किया, कार्डियो किया, और आज 2 महीने बाद आप 75 kgs के हैं। बट वो आदमी ऑलरेडी बहुत ही कम बॉडी फैट परसेंटेज पे है, उसे कोई मांस नहीं लटक रहा कहीं से भी पूरी बॉडी से, वो स्किनी फैट भी नहीं है, उसके एब्स भी विजिबल हैं, उसके मसल का एक एक फाइबर विजिबल है। बट हम उससे कंपेयर करके, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें बुरा ही फील होगा। बल्कि हमें नहीं पता कि क्या पता वो इंसान स्टेरॉइड्स ले रहा हो, या फिर उसके जेनेटिक्स ही हमसे बहुत ज़्यादा बेटर हो, या फिर वो इंसान ने जब शुरू किया हो तब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेटर हो हमसे, या फिर उसके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो। पर हम स्टिल दूसरे को कंपेयर करते हैं और दूसरे से और अपने बारे में बुरा फील करते हैं। ये चीज़ हमारी मोटिवेशन को एकदम क्रश करके रख देता है। मोटिवेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बचती नहीं है, और एकदम ही सेंसलेस चीज़ है। एब्सर्ड, जस्ट लाइक कंपेयरिंग 2 डिफरेंट टाइम जोन्स। और ये कह के कि इस जगह पे तो इंडिया में तो जल्दी सुबह होती है यूएसए से, तो इंडिया यूएसए से बेटर है, और अब होते रहा यूएसए वाले। कितनी एब्सर्ड चीज़ है ये। सिमिलरली ऐसा ही है, बट अब इस चीज़ को कह रहा है कि हम कोप भी नहीं कर सकते। अगर हम पूरी अच्छे से अपनी मेहनत नहीं करें जी जान लगा के, और कोई इंसान कर रहा है और हमसे बेटर है, तब हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट अगर इस चीज़ को आप ढंग से समझ जाए तो आपको एक कोर मैसेज इस चीज़ के पीछे का समझ में आएगा कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योर करंट सेल्फ विद योर ओल्डर सेल्फ। यही सबसे फास्टेस्ट वे है असेंड करने का अपनी लाइफ में, और अपनी मोटिवेशन को एक कांस्टेंट पेस पे रखने का, एक कांस्टेंट लेवल पे रखने का। तुम अपने आप को बस खुद से ही कंपेयर कर सकते हो, अपने पास्ट सेल्फ से। किसी और इंसान से अपने आप को कंपेयर करके अपने बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करना
इज़ टोटली सेंसलेस, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है तुम्हारी लाइफ में। चाहे वो कोई रील पे क्रिएटर ही हो, या तुम्हारे आसपास रहने वाला कोई इंसान हो, तुम्हारी क्लास में कोई इंसान हो जो तुमसे काफ़ी बेटर है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, जिसमें तुम बेटर होना चाहते हो। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये तुम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके सबसे बड़ा नुकसान करोगे।